तारिक भाई मुझे तस्दीक तरदीद करेंगे। भाईजान ये बात तय हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब मान गए, क्योंकि मुझे अपनी इतला भी है कि पहले वो मानते नहीं थे इस बारे में कि पंजाब के अंदर जो है सीएम शिप परवेज़ इलाही साहब को दे दी जाएगी, जबकि फेडरल में शहबाज शरीफ साहब जो है तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में एज आ प्राइम मिनिस्टर आएंगे। जितने अरसे के लिए भी सेटअप चलेगा ये कि अभी तक ये भी तय नहीं हुआ। जी कामरान भाई, ये सारी बातें आप बहुत बाखबर माशाल्लाह सीनियर एंकर हैं, आपको पता होता है सारे मामलात का। लेकिन अभी तक ये जो सारे मामलात हैं ये खुफिया रखे गए हैं, ये मीडिया पे नहीं दिए गए। नंबर गेम होने पूरे होने तक की हद तक तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये खबर बिल्कुल ठीक है, और नंबर गेम जो मतलूबा है उससे ज़्यादा मेंबरान जो ये नंबर गेम जो है ये तारिक भाई एक बात बताएं कि नंबर गेम जो है इत्तेहादियों को डाल के है या इत्तेहादियों के अलावा पीटीआई के अंदर से है, थोड़ा ये तो बताएं ना। नहीं, नंबर गेम इत्तेहादी भी हैं और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान असम्बली जो इनसे नाला हैं, जो अपने जब हलकों में जाते हैं और शदीद अवामी रिएक्शन जिन्होंने देखा है, वो ख़ुद भी अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। उनकी खासी बड़ी तादाद है, यानी हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा लोग जो हैं वो इनसे नाला हैं, और किसी भी ऐसी सूरत हाल में वो सामने आ जाएगी सारी सूरत हाल। लेकिन सर अगर आप कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा तारिक भाई कि ये जो आपकी बात है मैं काफ़ी अर्से सुन रहा हूँ, अगर ये बात सच भी है और सही भी है, मान लें अगर कि वो तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ना नहीं चाह रहे, तो ऑब्वियसली उन्होंने आपसे टिकट की गारंटी ली होगी। लेकिन आपकी पार्टी किस तरह अपने ऑलरेडी वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिसीड करके बिट्रे करके तहरीक इंसाफ के लोगों को टिकट दे देगी, या इस बारे में भी अरेंजमेंट हो चुका है, उनको कन्वे हो चुका है, वो सेटिस्फाइड है? ये ना हो कि यहाँ से आपका कैंडिडेट आपके ही दूसरे कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा हुआ हो। देखिए, बात यह है कि ये सारी बातें पार्टी की क़यादत ने तय करनी होती हैं। यकीनन जो पार्टी के पुराने लोग हैं, सीनियर लोग हैं, हल्कों में बैठे हुए हैं, आप उन्हें यकसर साइड लाइन नहीं कर सकते, और ना हमारी पार्टी ने कभी किया और ना आइंदा इंशाल्लाह होगा। इसी वजह से सारा ये ताख़ीर हो रही है कि आप क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि वो आप ये समझें कि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में शायद कहा था कि 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली वो बात जो आपने की तहरीक अदम एतमाद में, वो होती है एक फ़ैसला कि हमने करनी है, तहरीक लेके आनी है, और मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है, हमारी जमात बिल्कुल इस पर क्लियर है कि हमने ये लेके आनी है। दूसरी चीज़ होती है नंबर गेम, वो भी पूरी हो चुकी है। तीसरी चीज़ ये है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो इंशाल्लाह कामयाब होती है, तो इसके बाद क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक पार्टी, ये सिंगल पार्टी तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। अपोजिशन की सारी जमातें मिलेंगी, कुछ इत्तेहादी भी मिलेंगे। लेकिन आप ये इतना लगेज मलिका बुखारी साहबा की गवर्नमेंट को उठाने को तैयार है कि जिसमें बकौल आपके जो है वो अवाम गालियां दे रहे हैं इस गवर्नमेंट को, बकौल आपके, वो फिर गालियां आपको पड़ेंगी। देखिए, ये बकौल मेरे नहीं, ये मेरे से ज़्यादा आपको पता है। आप ये अपने प्रोग्रामों में इस पर खुल मैं न्यूट्रल रह के बात कर रहा हूँ इस वक्त। क्या है, क्लिप्स आप देख चुके हैं, वो सारे आप मतलब जाते हैं, आपके लोग कैमरा लेके जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, लोगों की राय। नहीं, मेरा यही सवाल है, चले अगर लोगों का भी राय है तो ये आप अपने पे लेना चाह रहे हैं तारिक भाई, आप अपने पे लेना चाह रहे हैं, ये गालियां फिर जवाब गवर्नमेंट में आ जाएंगे इनकी जगह। नहीं कामरान भाई, यही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ सर कि इससे अगली क्या हिकमत अमली होनी है कि जिसमें कोई हालात बेहतर होने की उम्मीद है कि नहीं है। इस हुकूमत को क्या असम्बली की जो मुद्दत रह गई है वहाँ तक, जो आगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है वहाँ तक लेके जाना है या नहीं लेके जाना। एक ऑप्शन ये भी है कि कुछ अरसे बाद असम्बलियों को तहलील करके फ्रेश इलेक्शन कराए जाए, जो भी पार्टी जो है वो अक्सरियत ले, वो नई गवर्नमेंट बनाए, जिम्मेदारी भी ले, और फिर दिन रात लगा के काम करे, हालात को सुधारे। राइट, ये सारी ऑप्शन हैं जिन पे बात हो रही है। पॉइंट आपका ये आ गया। जी जी मलिका साहबा, ये पता चला कि इतनी सीरियस ये मूव चल रही है कि 2 वफाकी वज़रा को ये टास्क भी दिया गया है कि गालिबन जहांगीर तरीन साहब से बात की जाए और उनको मनाया जाए ताकि उनके ग्रुप के लोग जो हैं वो इनकी तरफ ना जाएं। इज इट ट्रू? कामरान शाहिद साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि अपोजिशन के जो रहनुमा अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया है कि सड़कों पे घसीटने का जो सफ़र था वो अब बगलगीर होने तक ख़त्म हो गया है। ये अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को बता रहे हैं कि हम आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को अदम एतमाद से हटाएंगे। जिनके पास नंबर गेम पूरा होता है, जिनके पास अददी अक्सरियत होती है, वो कमेटी नहीं खेलते, वो मीटिंग नहीं खेलते, वो अपनी अददी अक्सरियत को सामने लेकर आते हैं, आइनी तरीके को इख्तियार करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म का जो दौरा है इस बात का भी अकास है कि आप इक़्तिदार की जो जंग लड़ रहे हैं उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो अपनी तरजीहात को आगे बढ़ा रहे हैं और आप इक्तदार की हवस में आगे बढ़ रहे हैं। इनके पास ना नंबर गेम है, ना इनके बंदे पूरे हैं। जब ये सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था तब भी खाने खिलाते थे, वादे लेते थे, तब भी इनके नंबर पूरे नहीं थे। हमने जब भी कहा अपनी अददी अक्सरियत को आपका पूरा ये किया। मॉरल राइट बनता है कि आप अपनी थादियों को पूछे जिन्होंने 3.5 साल मौजे की हैं आप लोगों से बैठ के, वजारतों के मजे लिए, स्पीकरशिप के मजे लिए, काफ लीग की बात कर रहा हूँ। अगर ये सारी हाइप तो क्रिएट इस वजह से हुई है कि काफ लीग वाले जो हैं वो ना सिर्फ इनको मिल रहे हैं 2-2 दफ़ा एक दिन में, बल्कि जा के भी मिल रहे हैं, डिनर्स कर रहे हैं बिलावल हाउस लाहौर के अंदर। तो कहने का मतलब ये कि आपने इस बारे में कोई पेश सफबंदी तो की होगी, कोई पूछा तो होगा उनसे, कोई वजाहत तलब तो की होगी कि किस कॉन्टेक्स्ट में मिल रहे हैं, क्यों उनके एक्शंस की वजह से ये हाइप मिल रही है कि हुकूमत कमज़ोर हो गई है। हुकूमत कमज़ोर होने का मतलब ये है कि आपका पॉलिसीज़ पे फोकस नहीं होगा रिमेनिंग 1.5 साल या इस महीने नहीं होगा, और आपका सारा अटेंशन इधर। आपने थादियों से पूछा कि क्या कर रहे हैं ये? देखिए, इत्तेहादी अब एक मुनफरिद उनकी आइडेंटिटी है, वो एक मुनफरिद सियासी पार्टी हैं, सियासी मीटिंग्स करना उनका इस्तेहकाक है। लेकिन मैं जानती हूँ कि अभी स्पीकर को मोनस इलाही साहब का फ़ोन आया, उन्होंने वजाहत पेश की है कि हम इनके साथ खाना खेल रहे हैं, हम इनसे बातें कर रहे हैं, इनसे मुलाकातें कर रहे हैं, ये हमें एहसान फरामोश कहते थे, इनसे घुटनों को हाथ भी लगवा रहे हैं, लेकिन वादे को पाए तक नील तक नहीं पहुंचा रहे। तो देखिए, अगर सियासी रहनुमा आपस में मिलना चाहते हैं और अगर ये हमारे इत्तेहादियों को खाना खिलाना चाहते हैं तो इसमें क्या कबाहत है? वैसे मैं आज़ाद जमहूरी अमल है, मैं जा तो मज़हर साहब के पास रहा हूँ, लेकिन वैसे ही लाइटर टोन में, लेकिन सच्ची बात कहने जा रहा हूँ। आप जो कह रही है ना कि आपको PMLQ वाले कह रहे हैं कि हम तो खाना खेल रहे हैं, हमें पता नहीं क्या कुछ कहते थे, कुछ पता नहीं वो आपके साथ खाना खा रहे हैं, टेलीफोन ना खेल रहे हो, क्योंकि आप भी इनको डाकू कहते थे। तो आने वाला वक्त बताएगा कामरान साहब कि आपके टॉक शो पे हुकूमत के रहनुमा बैठेंगे या ऑपोजिशन के? नहीं, मैं तो हम किस तौर पे बैठेंगे आने वाला वक्त बताएगा। मैं तो अदम एतमाद के मौके पे एटलीस्ट कंप्लीटली न्यूट्रल मैं समझता हूँ आपको पूरे 1.5 साल मिलने चाहिए, ताकि अवाम ने तवक्कुआत लगाई जिनमें ये नाचीज़, जिसमें ये नाचीज़ शामिल था, वो पूरी एंड तक तो पहुंचे ना। या तो कंप्लीटली खत्म हो जाए, होप का कत्ल हो जाए पूरी तरह, या फिर कुछ बचा कुछ अगर मिल जाए तो हम खुश होंगे कि इमरान साहब सुरखरू हुए। मज़हर अब्बास साहब, एक बात पूछिए कामरान शाहिद साहब, तारिक फजल चौधरी साहब से एक सवाल पूछिए। जी मैं मदर साहब से आने के बाद दोबारा सवाल पूछिए कि इनके पास क्या मुतबादिल है, हर चीज का हल क्या है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे बात करते हैं, आपका बहुत बड़ा सवाल है। एक मिनट पहले मदर साहब, ये खाना खेला जा रहा है या वाकई आपकी तरफ बहुत सीरियस काम हो रहा है, और किस बुनियाद पे आपको लगेगा कि ये हो रहा है सीरियस, अगर हो रहा है? मदर अब्बास साहब, देखिए कामरान, सियासत का जुमा बाजार है। एक तरफ जहां अपोजिशन के बारे में हम ये कह रहे हैं कि अपोजिशन जो एक दूसरे को घसीटने की बात करती, तो ये बात दुरुस्त है। एक दूसरे पे जिस तरह की, यही मैं कहता हूं कि जब आप इस ज़बान में एक दूसरे को मुखातिब करते हैं तो फिर जब मिलते हैं तो फिर ये सवालात उठते हैं। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान तो मोनिस इलाही की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करते थे, और ये उन्होंने मोनिस इलाही ने खुद उनको कोट करके ये बात की। अब उन्हें मोनिस इलाही को बर्दाश्त करना पड़ेगा, न सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनकी तकरीर पर हंसना भी पड़ेगा। अब उनको बहादुराबाद जाना पड़ेगा। लेकिन बदर साहब, क्या आपको लग रहा है ये सब कुछ वो कर पाएंगे, और ये अदम एतमाद सीरियस गेम नहीं है जो ये क्लेम करिए नून लीग के जी नंबर पूरे हो गए? योर टेक, आपका असेसमेंट क्या है इस पे? मेरे ख्याल में कामरान ऑपोजिशन ने, मेरे नुक्ते नज़र से ऑपोजिशन ने ज़्यादा बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि फ़र्ज़ करें ऑपोजिशन को इसमें सेटबैक हो जाता है, ऑपोजिशन कहाँ स्टैंड करेगी? और अगर उनको वो कामयाब हो जाते हैं, उस सूरत में भी बर्डन तो ऑपोजिशन पर आएगा। सर यहीं पे रुक जाइए, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। बिल्कुल उन पे बर्डन बल्कि शिफ्ट इन पे हो जाएगा। आई टोटली एग्री विद यू। शहजाद चौधरी साहब, इज इट अ सीरियस क्लेम कि ये गवर्नमेंट जाने वाली है 1-2 हफ्तों में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, या नहीं? इसका जो पूरे का पूरा जो है ना, जिसे कहते हैं जो दारोमदार, वो PMLQ और चौधरी परवेज इलाही के ऊपर है। और जहां तक मैं चौधरी परवेज इलाही को जानता हूं, अब प्रॉब्लम यह है कि मैं तो रिटायर्ड हूं और मलिका बुखारी सर्विंग है, उनको मुझसे ज्यादा पता है, लेकिन थोड़ी बहुत और जो हम नजर रखते हैं उसके हिसाब से मेरा हाल है, चौधरी परवेज इलाही सस्ता सौदा नहीं करेंगे। उन्होंने अगले साल की अपनी चीफ मिनिस्ट्री नहीं देखनी, उनको अगर उससे अगले 5 साल की चीफ मिनिस्ट्री मिल जाती है तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए एक एक्सेप्टेबल सौदा होगा। नहीं, लेकिन आप ये सस्ते सौदों का चीफ मिनिस्टरशिप अगले 5 साल की, वो अपने, एक मिनट शहजाद साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टरशिप
अब तो ये दे सकते हैं, लेकिन वो जो आप अगले 5 साल वाली बात कर रहे हैं वो कौन देगा? मतलब आप इमरान खान साहब कह रहे हैं वो इलेक्शन जीतेंगे और बुज़दार की जगह इनको लगा देंगे या कोई और देगा? वेरी इंटरेस्टिंग। माय जजमेंट, मेरी अपनी रीडिंग और ये ऑब्जर्वेशन है कि इससे खुला इलेक्शन और जितना आने वाला होगा और इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कोई भी इस तरीके से खुल के ऊपर नहीं आएगा। 3-4 ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको आपस में कोलिशन बना के एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और उसके अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल और वोट भी हो सकता है कि कोलिशन जब बनती है तो उसमें जरदारी साहब का भी रोल हो सकता है, तारिक उसमें भाई, इमरान खान साहब का भी रोल हो ये सकता आपने है। सोचा कि अगर फिर इनको जहांगीर तरीन का शहजाद साहब क्या रोल होगा? बिल्कुल तारिक भाई, आपको मेरा ख्याल है लगता है जहांगीर तरीन का भी आपको बहुत लगता है कि ये important ऑप्शन role हो होगा, सकती है कि बहुत अगले important। 5 साल के लिए फिर चले जाएं चौधरी साहब रियलशिप के लिए? देखिए, मैंने आपको अर्ज़ किया है जी कि ये जितनी भी मुतहदा अपोजिशन की गुफ्तगू हो रही है और हिकमत अमली बन रही है, ये वक्त से पहले मीडिया पे नहीं दी जा सकती। मैं बड़े सादा से अल्फाज में आपको ये बता रहा हूँ कि किस इत्यादि से क्या बात हो रही है और वो खुफिया